सरल आवर्ती दोलक। अगर मैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करूं, सरल आवृत्ति दोलक की बात करूं, तो इसकी टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी को तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m लिखा जा सकता है डेल स्क्वायर की फॉर्म में। लेकिन अगर आप क्या लेते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर लेते हैं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर होती है। यानी ये ऑपरेटर इस बार आपको एनर्जी के लिए क्या करना है, काम में लेना है। तो इसके थ्रू जब मैं श्रोडिंजर इक्वेशन लिखूंगी, तो श्रोडिंजर इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास में, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस का 2m ओवर एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइज इक्वल्स टू 0। यानी आपने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पर आप डिफरेंस कंसिडर करके चलते हैं। अब आप यहाँ पर क्या कीजिए, डेल साई बाय डेल एक्स निकाल लीजिए। जब आप डेल साई बाय डेल एक्स निकालते हैं तो इसको यहाँ दो फॉर्म्स में करना है, डेल साई बाय डेल वाई और डेल वाई बाय डेल एक्स। इस फॉर्म में आपको इसका क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो आपके पास में डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, अल्फा स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल वाई स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल वाई, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल वाई स्क्वायर। ये आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब हमें अल्फा की वैल्यू पता होनी चाहिए। अल्फा होता है रूट ऑफ एम ओमेगा ओवर एच क्रॉस, एच क्रॉस। आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं एम ओमेगा और एच क्रॉस स्क्वायर रख के और अल्फा और बीटा की सारी वैल्यू रख के, तो आपके पास क्या इक्वेशन आती है, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर साई ओवर डेल वाई स्क्वायर। ये आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा इक्वल्स टू में डेल स्क्वायर साई ओवर डेल वाई स्क्वायर। ये जो वैल्यू है यहाँ हम पुट करते हैं इक्वेशन में, तो डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर लिखते हैं हम लोग वहां पर, प्लस में 2m ई ओवर एच क्रॉस स्क्वायर, और माइनस में आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस में 2m ओवर एच क्रॉस स्क्वायर और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और साथ में साई। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस का 2m ई ओवर एच क्रॉस स्क्वायर और माइनस का m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में एच क्रॉस स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, श्रोडिंजर इक्वेशन के लिए यहाँ पर सॉल्यूशन करके आ जाएगी। यहाँ पर आप एम ओमेगा और एच क्रॉस क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो एम ओमेगा और एच क्रॉस कॉमन लेंगे तो एम यहाँ पर है, ओमेगा नीचे चला जाएगा, एक एच क्रॉस भी बच जाएगा, यानी कि 2e और नीचे आ जाएगा एच क्रॉस ओमेगा। इधर लेंगे तो एम ओमेगा कॉमन लेने पर एक एम ओमेगा बचेगा आपके पास में, और एक्स बचेगा और नीचे बचेगा एच क्रॉस स्क्वायर। यही वैल्यू आपके पास यहाँ पर बचनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, एम ओमेगा और एच क्रॉस होता है अल्फा स्क्वायर, इसको मान लेते हैं लेमडा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन की फॉर्म आ जाती है, डेल स्क्वायर साई और डेल एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर लेमडा माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको किस में बदल सकते हो, अब आप इसको डेल स्क्वायर साई को ये वाली वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। इसको स्क्वायर नहीं लेते हैं हम, एक बार केवल लेमडा लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर रखेंगे
डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर की जगह 1/अल्फा स्क्वायर डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन करके वैल्यू रखेंगे। अल्फा स्क्वायर डेल स्क्वायर साई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर लेमडा माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अल्फा स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया, ये उधर चला गया, तो आपके पास क्या आ गया, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल वाई स्क्वायर और प्लस का लेमडा माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास इसकी लास्ट फॉर्म जो है वो बनती है। इसके रूट निकाल लेंगे, किसी भी वैल्यू के लेमडा 0 रखा तो वाई स्क्वायर साई आ गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इफ लेमडा इज इक्वल्स टू 0, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास इक्वेशन आ गई डेल स्क्वायर साई ओवर डेल वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर साई इक्वल्स टू में 0। y को क्या मान लिया हमने, y को मान लिया हमने अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लेट y इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स, तो y स्क्वायर हो गया अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये वैल्यूज जब हम पुट करते हैं तो साई का एक सॉल्यूशन आता है, और साई का ये सॉल्यूशन आता है एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। एच साई क्या आ जाता है, एक्सपोनेंशियल माइनस वाई बाई 2 एच वाई। ठीक है, इसको बोलते हैं या इसको बोला जाता है हर्माइट फंक्शन। क्या आ जाता है, यानी अगर आपसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन पूछा जाए तो साई आता है e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। h इज फंक्शन ऑफ y और एच वाई को बोलते हैं हर्माइट फंक्शन या हर्मिटी फलन। इसके थ्रू अगर मैं एनर्जी आइगन वैल्यू निकालूं तो कितनी आती है, ऊर्जा आइगन मान, ऊर्जा आइगन मान होता है आपके पास में ई एन इज इक्वल्स टू एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 एन। यहाँ 0 पॉइंट एनर्जी पूछ ली जाती है, शून्य बिंदु ऊर्जा, शून्य बिंदु ऊर्जा मतलब ग्राउंड स्टेट एनर्जी, जिसके लिए आपको n1 रखना पड़ेगा, तो कितनी आ जाएगी, E इज इक्वल्स टू एच क्रॉस ओमेगा बाई 2। फिर फर्स्ट स्टेट के लिए हम लिखेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए 2 एच क्रॉस ओमेगा बाई 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए 3 एच क्रॉस ओमेगा बाई 2, फिर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट के लिए 5 एच क्रॉस ओमेगा बाई 2। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, या तो एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 लेमडा की फॉर्म में लिख दो इसको, और अगर उस फॉर्म में नहीं लिखा जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं ई एन इज इक्वल्स टू एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। बेसिकली न्यूमेरिकल्स में इससे सॉल्व करते हैं। जीरो पॉइंट एनर्जी के लिए आपने एन रखा यहाँ पर 0, जिसके कारण आपके पास कितनी आ गई, हाफ एच क्रॉस ओमेगा आ गई। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका हर्माइट फंक्शन भी क्या होता है, खत्म होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी कंप्लीट होता है, या थर्ड यूनिट जो है हम लोग यहाँ पर कंप्लीट मान सकते हैं। थर्ड यूनिट में केवल ये 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, एक तो पोटेंशियल लेवल के तीनों केस, सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक इन्फिनाइट के लिए, और सिमेट्रिक किसके लिए, फाइनाइट के लिए, और उसके अलावा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। यहाँ तक आपकी थर्ड यूनिट कंप्लीट होती है। अब इस बुक की एक ही यूनिट बची हुई है, विच इज यूनिट नंबर 4, क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसी से रिलेट करके हम उसको पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।